अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप तमाम लोगों के कहने पर ईटा MCQs 2024 का जो पहला टेस्ट था उसमें फिजिक्स के जो MCQs थे उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन कौन से MCQs थे। वो मैंने अपने साथ MS वर्ड में नोट किए, तो आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा किस तरह के MCQs आते हैं पेपर में। तो सबसे पहला एमसीक्यू जो है वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ। इधर आप लोग को डिफरेंट ऑप्शंस दिए होंगे, लेकिन ये इस बार कंप्यूटर पर होंगे। तो आप लोग इधर लिखा होगा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो ये करेक्ट आंसर है। और बाकी आप लोग को मालूम है कैपेसिटेंस इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। इधर मैंने जो एमसीक्यूज में जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी मैंने मेंशन किया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और आप लोग इससे कुछ सीख सकें। तो ये पहला एमसीक्यूज था हम लोगों के पास। दूसरा एमसीक्यूज है कि इफ एन कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस आर अटैच्ड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। तो एन सी करेक्ट ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर डी। ये तमाम एमसीक्यूज आप लोगों की फिजिक्स की किताब में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उधर से भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कौन कौन से चैप्टर से किस किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। तो नंबर 3 एमसीक्यूज है किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये मेरे ख्याल से सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 1 में ही है। उसके बाद व्हेन आवर, तो इस तरह के आसान एमसीक्यूज भी आते हैं कि यूनिट वगैरह पूछ लिया इस तरह। तो ये बहुत ही सॉलिड मार्क्स होते हैं, इनको आप लोगों ने अपने हाथों से नहीं जाने देना। बाकी न्यूमेरिकल में गलतियाँ हो सकती है, लेकिन इस तरह के एमसीक्यूज में गलती की गुंजाइश नहीं होती। उसके अलावा नंबर 4 एमसीक्यूज है व्हेन अ वायर इज कंप्रेस्ड सच दैट इट्स रेडियस बिकम टू अ रेजिस्टिविटी ऑफ कंप्रेस्ड वायर विल बी रॉन्ग। करेक्ट आंसर है इसमें। ये फार्मूले वगैरह है, ये आप लोग खुद भी एफएससी की किताब उठाकर देख सकते हैं। पर द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ सेम मटेरियल इज इक्वल टू 1। करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन सी 1। द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सेम मटेरियल, इसका फार्मूला है जी और आर में प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर। If a charged particle enters uniform magnetic field making an angle of 45 degree, the path is helix of uniform radius, ऑप्शन 20 में करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये वो एमसीक्यू थे जो 2024 के टेस्ट नंबर 1 में आए थे फिजिक्स के पोर्शन में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी व्हेन पास थ्रू अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 1 एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 314 ओम इज 50 हर्ट्ज। ये भी फार्मूले से ही सॉल्व होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय द कैपेसिटर, तो डीसी वो है, डीसी वो मेरे पास वो है जो कैपेसिटर ब्लॉक करता है इसको। इन साउंड एंड लाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन। साउंड और लाइट में कौन सी इसमें से ऑप्शन है जो कॉमन नहीं होती। पोलराइजेशन जो है वो लाइट में होती है, साउंड में नहीं होती। रिफ्लेक्शन दोनों में होती है, इंटरफेरेंस स्कैटरिंग सिर्फ पोलराइजेशन जो है वो लाइट में होती है और साउंड में नहीं होती। नंबर 10 एमसीक्यूज है द रेशियो ऑफ 1 किलोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर विल बी 10⁻⁹। करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 है vector A makes 130 degrees and vector B makes 40 degrees with positive x-axis, the resultant will be। तो इसका रिजल्टेंट है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 1, ये क्रॉस डॉट प्रोडक्ट से आए, ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 1, देन ट्रायंगल। इसका फार्मूला है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस। तो कॉस थीटा जो है वो ए बी 1 डिवाइड बाय 1 और 1, तो ए डिवाइड बाय 1 और 1 जब करें तो आप लोग को जवाब आ जाएगा कि थीटा जो है वो 0 डिग्री के बराबर होगा। कॉस इनवर्स 1, तो हम लोग के पास कॉस 1 0 डिग्री पे देता है। 30 है फॉर टू वेक्टर्स एंड बी इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी देन एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्रीज। 14 नंबर है कि three forces of equal magnitude acting on three sides of an equilateral triangle, the resultant force is 0 Newton। Question 15 है the cross product of unit vectors j cross k is। तो j क्रॉस k से हम लोग के पास माइनस इससे i आता है और j क्रॉस i से फिर आता है माइनस k, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। A shell of mass m moving with velocity v suddenly breaks into two pieces. This part with
mass m divided by 3 remains stationary, the velocity of the other part will be option C v by 2. ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 है a body is dropped from a very tall building, its velocity after falling for 1 second will be, तो इसमें 9.8 आता है a body is dropped from very tall building। 18 number MCQs है body of mass m1 and m2, if m1 is less than m2 having equal kinetic energy, the momentum of mass m1 is less than m2। kinetic energy कंजर्वेशन चैप्टर 3 मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में उससे MCQs है। If a force retards the motion of a body, then work done by the force will be negative. The angular speed of the minute hand of watch is radian per minute is pi divided by 30 is correct answer। Question 21 है analogy of mass in rotational motion is mass in rotational motion, तो ये हम लोग के पास moment of inertia है ऑप्शन सी। Question 22 है an incompressible liquid flows along the pipe with area A1, A2. The ratio of A1 और A2 is V2 divided by V1। ये MCQs आया है बर्नौलीज इक्वेशन से पहले, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से मेरे ख्याल से MCQs आया। तो ये तमाम वो टॉपिक्स हैं जिन पर आप लोगों ने फोकस करना है और इनसे ही MCQs आप लोग देख रहे थे। मैक्सिमम MCQs इन्हीं टॉपिक्स से आते हैं। The ratio of velocity of sound in air at 8 atmospheric pressure and 5 atmospheric pressure will be 8 raised to 5. When the temperature of the sound source of heat decreases, the efficiency of Carnot engine will be decreases. Okay, the temperature of source of heat decreases, the efficiency of Carnot engine है 1 minus TL divided by TH, low temperature divided by high temperature reservoir। तो इसमें बताया कि टेम्परेचर ऑफ सोर्स जब हम लोग के पास डिक्रीज होगा तो एफिशिएंसी जो है वो भी डिक्रीज ही होगी, क्योंकि वो हम लोग के पास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे आप देख सकते हैं 1 माइनस TL तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आता है। 25 है the greatest effect on the decreasing in resonating frequency of LC circuit is 5C and 5L। Question 26 है the frequency of an alternating current that flows the relation I is equal to I naught sin 500t is 250 Hz। ये भी आप लोगों को मालूम है कि सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 15 से मेरे ख्याल से MCQs है। काफ़ी ज़्यादा ये ज़रूरी फार्मूले थे जिन लोगों को आप लोगों ने फोकस करना है। क्वेश्चन 27 है the substance which breaks after the elastic limit is called plastic substance, जिसकी इलास्टिसिटी जो है वो ब्रेक हो सकती है तो उसको प्लास्टिक सब्सटेंस कहते हैं। Question 28 है if the temperature of black body radiation becomes triple, the radiated intensity will be 81 times। ये भी इसका भी कोई फॉर्मूला होगा या ये भी कोई थ्योरी का MCQ होगा रेडिएशन वाले चैप्टर से। इधर आप लोग को ब्लैक बॉडी को समझना है, ब्लैक बॉडी की रेडिएशन की बात हो रही है। तो ब्लैक बॉडी हम लोग पास ऐसी बॉडी होती है जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी जल्दी करती है और एमिट भी जल्दी करती है, यानी उसकी जो एमिसिविटी होती है वो होती है 0.95, ये इसकी वैल्यू है। और ये रेडिएट भी बहुत ज़्यादा करती है और एमिट भी बहुत जल्दी करती है, इसलिए इसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। The excited state in an atom where an electron can stay for longer period is called metastable state। The numerical value of de Broglie wavelength associated with body 1 gram moving with velocity is Planck's constant। If initially there are n number of nuclei present, then after 3 half-lives, the nuclei that remain undecayed is n divided by 8। तो आप लोग ये MCQ देख सकते हैं किस किस लेवल के MCQ जाते हैं पेपर में। क्वेश्चन 32 है isotopes of an atom are different due to difference in the number of न्यूट्रॉन। ये तो आप लोगों को मालूम होगा कि आइसोटॉप्स ऑफ एन एटम जो है वो ड्यू टू डिफरेंस इन न्यूट्रॉन की वजह से हम लोग पास डिफरेंट होते हैं। The value of radius for which the numerical value of circumference of a circle becomes equal to area of circle, option B is correct answer to which one is the unit of length। तो लेंथ की यूनिट लाइट ईयर है, चैप्टर 1 फिजिक्स 12th क्लास में है ये। Two bodies weighing in the ratio 6:7 go up the stairs in the same time, the
Ratio of their power will be 36 divided by 49 या 36 ratio 49. Correct answer. The speed of a body rotating in circle becomes 3 times the percentage change in centripetal force will be 800%. कुछ मुश्किल एमसीक्यूज भी है, कुछ आसान एमसीक्यूज भी है, लेकिन सीखना आप लोगों ने तमाम को, प्रैक्टिस सब एमसीक्यूज पे करनी है. In simple harmonic motion, the phase difference between velocity and displacement is pi divided by 2 radian. Which of the following waves cannot be polarized? तो अल्ट्रासोनिक जो है वो वेव ऐसी वेव्स है जिसको पोलराइज हम लोग नहीं कर सकते. क्वेश्चन 39 लास्ट एमसीक्यू है. For sound waves, which of the following physical quantities will not change the speed of sound? साउंड वेव में हम लोग पास वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है जो स्पीड ऑफ साउंड चेंज नहीं होती? तो टेम्परेचर नहीं है, इलास्टिसिटी भी नहीं है, प्रेशर भी नहीं है, डेंसिटी इज करेक्ट आंसर. तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये एमसीक्यू जो है इन लोगों को आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. और आज मैं आप लोग तमाम लोग 5 पेपर्स का पूछ रहे थे, इसलिए ये 2024 का 5 पेपर है जो बहुत ही मुश्किल से मुझे मिला है. 2024 का जो पहला टेस्ट था उसके ये एमसीक्यू जो फिजिक्स पोर्शन के, तो मैंने आप तमाम लोगों के साथ शेयर किए. और आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इसमें करेक्ट ऑप्शन भी मेंशन किया है ताकि आप लोग को ढूंढने की तकलीफ ना हो. इसलिए आप इन एमसीक्यूज को देखें और इसके साथ साथ मेरे पास और भी फिजिक्स के एमसीक्यूज पड़े 2023 के भी है, 22 की भी है. तो मैं पेपर से पहले ये तमाम एमसीक्यूज आप तमाम लोगों के साथ शेयर कर दूँगा ताकि आप लोग को इससे फ़ायदा भी हो और कुछ सीख भी सके इससे. इसलिए मिलते हैं पर अगली वीडियो में फिजिक्स के 2023 के एमसीक्यूज के साथ. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.